नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आजकल आपसी विवाद में गोलियां तक चल जाती हैं और झगड़ा, छोटी मोटी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन बिहार के जहानाबाद का एक ऐसा गांव है जहां आज तक किसी ने थाने और पुलिस का सहारा नहीं लिया। यहां के लोग कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाते हैं। दरअसल इस गांव की खूबसूरती ही यही है कि अगर छोटे मोटे विवाद होते भी हैं तो वो लोग बड़े बुजुर्गों की सलाह से इस झगड़े को सुलझा लेते हैं। आप इस गांव के लोगों को सुनिए कि इनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। इस गांव में विशेषता है कि गांव में आज तक आज़ादी से कभी कोई केस मुकदमा न हुआ है, न कोर्ट कचहरी कोई गया है, न कोई देखा है कोर्ट कचहरी। हल्का फल्का बात विवाद होता है तो हम लोग आपस में बूढ़े बुजुर्ग मिल करके उसको सुलह कर लेते हैं। कोई थाने तक कभी नहीं? अभी तक कोई थाने तक नहीं गया आज़ादी से। इधर किसी तरह के मामला नहीं। झगड़ा झंझट होता है नहीं? हल्का फल्का हुआ ना, तारी मनी हुआ, वही भूमि विवाद ना होता है। हंसी मजाक में कोई कर लिया या जनानी लोग आपस में लड़ जाती है, सास पुतों में। विशेषता में यहाँ झगड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन थाने नहीं जाते? ना, थाना नहीं गए हैं, कभी पूर्वजे नहीं गया है हम लोग का। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है कि आपसे भाईचारा है, हम लोग एक जगह सब मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, तो बकरी उकरी वगैरह? बकरी बहुत 1972 में हम लोग मीटिंग करके हटा दिए। लड़का के पढ़ने लिखने में दिक्कत होता था, माँ बाप कहता था कि अब बकरी चलावे मान लो उधर, तो हम लोग के लड़का पढ़ने में दिक्कत होता था तो बकरी हटा दिए यहाँ से। एक भी बकरी यहाँ गाँव में? एक बकरी नहीं है। क्या नाम हुआ? नंदकिशोर प्रसाद। खूबसूरती यही है कि हम लोग अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, झगड़ा बिल्कुल नहीं है। और यही विशेषता है कि लेकिन हम लोग यहाँ 500 आबादी है, लेकिन सरकारी जो योजना है उससे हम लोग सब वंचित है। आज तक सड़क नहीं बन पाई है, स्कूल नहीं बन पाई है। हम लोग बनाने का प्रयास भी किया, कहीं गए भी, लेकिन अभी तक कोई वैसा उम्मीद नहीं जगह है। हम लोग मेन सड़क से भी कटे हुए हैं अभी तक। अच्छा, आप लोग अगर कभी विवाद नहीं होता है तो निश्चित तौर से एक अलग पूरे ये नज़ीर है लोगों के लिए कि खुशहाली से रहे, आपस में मिल कर रहे। जी, हम लोग कोशिश करते हैं, सबको जागरूक भी करते हैं कि झगड़ा नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग समझाते हैं, छोटे बच्चों को भी समझाते हैं। बिल्कुल यही हम लोग अभी तक झगड़ा हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। पूर्वज से नहीं, हम लोग दादा से भी झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं, कभी नौबत ही नहीं आई है। अच्छा, कभी नहीं। और मान लीजिए कि बकरी के लिए होता था तो हम लोग को पूरे बकरी ही हटा दिए, मुर्गी हटा दिए, यानी कुछ नज़र आता है। अच्छा, होता था किसी बात के लेकर छोटी मोटी बात? छोटी मोटी होती है तो बस यहीं हम लोग अब बैठ के सलट लेते हैं। हम लोग एक जगह बैठ गए, बस हो गया। क्या नाम है? देवानंद कुमार। इस गांव का खुशी ये है कि आज तक जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम लोग यानी हैं समाज में हैं, आज तक कोई कच कुछ वातावरण कुछ कहीं नहीं किए, ना कुछ एक FIR हुआ, ना थाना गए, ना पुलिस गए, कोई मतलब नहीं सबसे रहा। कभी थाना पुलिस नहीं गया? कभी नहीं। इसके पीछे ये तो हम जान रहा हूँ सर, 77 से मैंने यहाँ पढ़ी हूँ, 77 से जान रहा हूँ कि कोई भी कुछ नहीं बोली, FIR कुछ नहीं हुआ। झगड़ा होता है कि नहीं? नहीं, झगड़ा हुआ ऐसे बाल बच्चे के लिए हुए, धूर जानवर के लिए हुए, किसी को जजात खा गया रे, कहाँ खा गया रे, तो उसमें अपने गांव मिल करके भाई कल से ऐसा नहीं होना चाहिए, संभालिए जानवर को, संभालिए। ये सब से हुआ। आज तक झगड़ा झंझट नहीं हुआ, ना केस मुकदमा किए हम लोग, ना गए ना आए। थाना भी नहीं गए? नहीं। क्या नाम? थाना का तो आज तक हम लोग कोई आदमी जानते नहीं कि के वहाँ आए हैं, पुलिस है कि दरोगा है, के गो केन है कि नहीं है। हाँ, नहीं आज तक जानते हैं सर। क्या नाम है आपका? मुंद्रिका प्रसाद। गांव का खूबसूरती यही है कि हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं और कोई आपस में लफड़ा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में पले बड़े हैं और बुजुर्ग ने हम लोग को सिखाएं कि आपस में मिलजुल के रहोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो हम लोग को लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है। और आप लोग थाना पुलिस का? अभी 40 साल हो गया, थाना गेट के अंदर नहीं गए। मार्केट जाते हैं तो गेट खाली देखते हैं कि ये थाना है, लेकिन अंदर कभी नहीं गए। यहाँ गांव में कभी पुलिस नहीं आई? नहीं, गांव में अभी तक 40 साल तो मेरा एज हो गया, लेकिन कम से कम 35 साल तो याद रहता ही है, लेकिन अभी तक पुलिस आया ही नहीं कोई बात के लिए। छोटी मोटी बात होता है तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, आपस में मिलजुल के उसको समस्या सॉल्व कर लेते हैं कि थाना का नौबत ही नहीं आता है। इसके पीछे क्या सोच है? हम लोग का सोच यही है कि आपस में मिलजुल के रहें। अगर हमारा गाँव छोटा है, नहीं सरकारी यहाँ पर सुविधा है, तो हम लोग अगर छोटी भी बात के लिए बुजुर्ग लोग समझा दिए कि छोटी बात के लिए भी जाओगे तो नुकसान ही होगा, तो हम लोग क्यों जाएं जानबूझ कर। और दूसरी बात है कि हमारे गांव में अभी देखिए सरकार, छोटा सा गांव है और कोई सुविधा नहीं है। और इंडिया कहां से कहां तरक्की कर गया, मंगलयान या
ऑटोमेटिक बहुत से मिसाइलें बना लिया, लेकिन हमारे गांव में अभी पीसीसी रोड तक नहीं है। क्योंकि कम से कम इंडिया का तरक्की है तो हम तो इंडिया में ही है ना, तो हमारा भी तो ये सुविधा हक बनता है। क्योंकि हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं तो टैक्स देते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि पीसीसी रोड तो हो। हमारा गांव में जो गली नाली है, नाली का पानी जो नहर है 1.5 किलोमीटर दूर, उसमें जाए पानी, मच्छर से दूर रहे, स्कूल का सुविधा हो, बच्चे का थोड़ा सा पढ़ाने में सुविधा हो और मेडिकल में सुविधा हो। हमारा गांव सब चीज़ से कटा हुआ है। ये चलते दिक्कत यही है कि हम लोग प्राइवेट जॉब करके बाहर में टैक्स तो देते ही हैं, फिर भी हमारा सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर कुमार। तो आपने इस गांव के लोगों को सुना, जहां उन्होंने बताया कि आज़ादी से लेकर अब तक इस गांव में जो छोटे मोटे झगड़े हुए हैं उसके लिए कभी भी कोई थाने की पुलिस नहीं आई है और किसी ने कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगाया है। आपको बता दें कि ये जो गांव है वो जहानाबाद का है, जहाँ पे जहानाबाद के घोसी प्रखंड के धौलात बिघा है, जहाँ से 800 की आबादी है। लेकिन इस गांव के लोगों ने कभी आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस और कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं लिया है। इस विषय में जहानाबाद के डीएम को सुनिए कि उनका इस विषय में क्या कुछ कहना है। हम ये बात हमारे संज्ञान में आई है सोशल मीडिया के माध्यम से कि घोसी प्रखंड में एक गाँव है जहाँ पे अभी तक आज़ादी के बाद से कोई भी व्यक्ति थाना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सामाजिक स्तर से ही उन्होंने सारे परिवारों का और आपसी जितने विवाद हैं उसका निष्पादन किया है और ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और मैं चाहूँगा इसी को उदाहरण स्वरूप हम लोग जितने भी हमारे गांव पंचायत हैं हर जगह, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि हर सप्ताह शनिवार को थाना स्तर पर बैठक भी होती है जिसमें अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी रहते हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि सामाजिक स्तर पर, चाहे वो हमारा ग्राम कचहरी हो, चाहे थाना स्तर पर, या जो समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर मिलकर अगर वो लोग आपसी विवाद को सुलझाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सर वो सामाजिक स्तर पर तो एक नज़ीर पेश कर रहा है, लेकिन विकास के मामले में थोड़ा पिछड़ा लग रहा है, तो उसमें क्या जिला प्रशासन? नहीं, बिल्कुल अगर ऐसा गांव है हम लोग इसका भ्रमण भी करेंगे और हम लोग जो भी विकास के वहाँ के मुद्दे हैं उनको चिन्हित करते हुए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, जैसे आप बता रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या है या वहाँ पे कोई स्कूल को लेकर कोई समस्या है, तो उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे और ये हम लोगों ने नोट कर लिया इस चीज़ को। तो आपने जहानाबाद के डीएम रुचि पांडे को सुना, जिन्होंने बताया कि इस गांव की खूबसूरती ये है कि ये लोग आपसी इस झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं और बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठ के इस झगड़े को सुलझा लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक बहुत अच्छी परंपरा है जिसके और एक गांव वालों को सीखना भी चाहिए, ताकि जो ऐसा गांव है, जो जहानाबाद में ऐसा गांव है जिसे और जिलों के गांव को सीखना चाहिए। क्योंकि आजकल आपसी विवाद को लेकर जो है, छोटे मोटे विवाद को लेकर जो है गोलियां तक चल जाती है और लोगों की जान भी चली जाती है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।